आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। केजरीवाल को जेल में मारना चाहते हैं, इंडिया ब्लॉक की रैली में सुनीता केजरीवाल का आरोप। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने टेक सिटी को टैंकर सिटी बनाया, सिद्धार्थ मैया ने किया पलटवार। फैयाज के पिता ने मांगी माफी, रोते हुए बोले मेरे बेटे ने काली पोत दी। गुना में युवती से क्रूरता करने वाले आरोपी के घर चला बुलडोजर, मुंह में फेविक्विक, आंखों पर लगाई थी मिर्ची। मालदीव में संसदीय चुनाव की वोटिंग जारी, राष्ट्रपति मोइज्जू का कड़ा इम्तिहान। इजराइल को अमेरिका से मिली सैन्य मदद के बाद टली जंग की संभावना, ईरान ने भी पीछे खींचे हाथ। ये अमेरिका की वार्निंग है, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर लगा प्रतिबंध तो भड़के पाकिस्तानी। ईरान इजराइल में बन रहे युद्ध जैसे हालात, इस वजह से भारत की बढ़ सकती है मुश्किलें। बॉक्स ऑफिस पर छाई मैदान, फीकी पड़े बड़े मियां छोटे मियां, देखिए 10वें दिन का कलेक्शन। और 6 गेंद 6 बाउंड्री, फिल शॉर्ट ने बना दिया लॉकी फ्यूसन का भरता, बाल बाल बचा यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड। झारखंड की राजधानी रांची में आज इंडिया ब्लॉक की महारैली हो रही है। इस दौरान सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे सीएम केजरीवाल को मारना चाहते हैं, उन्हें दवा की सही खुराक नहीं दी जा रही है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मैं पूछती हूं कि मेरे पति की क्या गलती थी, उन्हें जेल क्यों भेजा गया है। उन्होंने दिल्ली के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सुनीता ने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेगा का नारा लगाया। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। बेंगलोर पिछले काफी हफ्ते से गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी ने टेक सिटी टैंकर सिटी में बदल दिया है। इस पर मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने पलटवार करते हुए पूछा है कि जब कर्नाटक बाढ़ और सूखे से जूझ रहा था तब प्रधानमंत्री कहां थे। देश भर में हो रहे लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। 26 अप्रैल को पहले चरण और 7 मई को दूसरे फेज के लिए मतदान होगा। कर्नाटक के हुबली जिले के विद्यानगर में हुआ नेहा हिरेमत मर्डर केस सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ लोग इस केस में गुनहगार फैयाज कोंडीकोप्पा के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीति भी जमकर हो रही है। सूबे में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी पार्टी बीजेपी खूब हमले बोल रही है। वहीं हत्यारोपी फैयाज के पिता ने नेहा के परिजनों से माफी मांगते हुए अपने बेटे के लिए अधिकतम सजा की मांग की है। 23 वर्षीय फैयाज कोंडीकोप्पा के पिता बाबा साहेब सुबानी एक स्कूल टीचर हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें इस जघन्य हत्याकांड के बारे में गुरुवार की शाम 6 बजे के आसपास पता चला। गुना में 23 साल की युवती के साथ बर्बरता ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद अब प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। रविवार को आरोपी के घर प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चला दिया। पुलिस का कहना है कि मकान को अवैध तरीके से बनाया गया था। प्रशासन का दावा है कि एक दिन पहले आरोपी आयान के परिजनों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण के संबंध में जवाब मांगा गया था। परिजनों की ओर से प्रशासन को कोई लिखित जवाब पेश नहीं किया गया। पड़ोसी देश मालदीव में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। भारत से जारी राजनयिक विवाद के बीच रविवार को हो रहे इस चुनाव पर भारत के साथ साथ चीन की भी नजर है। इसके अलावा भारत विरोधी रुख अपनाने वाले राष्ट्रपति मोइज्जू के लिए भी यह एक शक्ति परीक्षण की तरह है। सितंबर 2023 में मोइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही मालदीव का रुख चीन की ओर झुका हुआ है। मालदीव चुनाव आयोग के अनुसार इस चुनाव में 8 राजनीतिक पार्टियों के कुल 368 उम्मीदवार मैदान में हैं। 93 निर्वाचन क्षेत्रों में हो रहे चुनाव में 2.8 लाख से अधिक मतदाता 602 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मालदीव के चुनाव आयोग ने 3 मतदान केंद्र त्रिवेंद्रम और कुआलालंपुर विदेशों में भी बनाए हैं।
दुनिया के कई देश युद्ध में घिरे हुए हैं। जहां रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वहीं हमास और इजराइल बीते 6 महीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच भी जंग छिड़ती दिख रही थी। हालांकि अब युद्ध की संभावना कम हो गई है। इसका कारण यह है कि इजराइल के बचाव में उसका जिगरी दोस्त अमेरिका उतर आया है। अमेरिकी सांसदों ने शनिवार को इजराइल के लिए नई सैन्य सहायता की मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल से बदला लेने के लिए कुछ कदम पीछे ले लिए हैं। उसने ड्रोन और मिसाइल हमले में भी कमी कर दी है। अमेरिका ने चीन की 3 कंपनियों और बेलारूस की 1 कंपनी पर प्रतिबंध लगाए हैं। लंबी दूरी की मिसाइल सहित पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए इन कंपनियों से उपकरणों की सप्लाई होती है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इससे जुड़ी जानकारी दी है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। चीन पाकिस्तान का सर्वकालिक सहयोगी है। वह पाकिस्तान के महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए हथियारों और रक्षा उपकरणों का मुख्य आपूर्ति करता रहा है। पाकिस्तान एक्सपर्ट ने कहा कि अमेरिका से जब पैसा लेंगे तो इस तरह के दबाव आएंगे। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात दिख रहे हैं। इस बीच भारत की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। ईरान का एक कदम भारत को परेशानी में डाल सकता है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया की नजर इन दोनों मुल्कों पर है। युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी वजह से भारत की चिंता बढ़ गई है। दरअसल ईरान इजराइल संघर्ष पर विश्लेषकों ने कहा है कि अगर ईरान में होर्मुज़ जलद मरुमध्य को अवरुद्ध किया तो कच्चे तेल और LNG की कीमतें बढ़ सकती है। इस जलद मरुमध्य से भारत जैसे देश सऊदी अरब, इराक और UAE से कच्चा तेल आयात करते हैं। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां और मैदान ने एक साथ 11 अप्रैल को ईद के मौके पर थिएटर्स में दस्तक दी थी। दोनों ही फिल्मों ने शुरुआत में अच्छा कलेक्शन किया। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां ने जहां हफ्ते भर में लगभग 50 करोड़ की कमाई की, तो वहीं मैदान भी 28 करोड़ रुपए बटोर पाई। हालांकि दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही दोनों फिल्मों की कमाई में गिरावट आ गई। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने 10वें दिन सिर्फ 1.75 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। बड़े मियां छोटे मियां का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल कलेक्शन अब 53.5 करोड़ रुपए हो गया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 36वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने अपनी टीम के लिए तूफानी शुरुआत की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ मुकाबले में सॉल्ट ने सिर्फ 14 गेंद में 48 रन कूट दिए। उनकी बल्लेबाजी में सबसे खास रहा लॉकी फ्यूसन का ओवर, जिसमें उन्होंने अभी गेंद पर बाउंड्री उड़ाई। पारी का चौथा ओवर करने आए फ्यूसन के इस ओवर में सॉल्ट ने कुल 28 रन अपने नाम किया। इस ओवर में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के अपने नाम किए।